अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिलीजन वर्सेस साइंस में वैसे तो रिलीजन वर्सेस साइंस होना नहीं चाहिए, क्योंकि साइंस इज़ नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग द क्रिएशन ऑफ गॉड। लेकिन क्योंकि एथियस्ट जो है वो साइंस के ऊपर मोनोपोली रखते हैं, साइंस के ऊपर तो मोनोपोली रखते ही रखते हैं, वो बोलते हैं कि हम लोग रिलीजन के भी ऊपर भी कमेंट करेंगे। तो मैं ये बोलता हूँ और उनका ये सवाल भी रहता है कि आज के ज़माने में व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ रिलीजन। रिलीजन की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले लोगों के पास इतना नॉलेज नहीं था, इसलिए वो लोग जो है अज्यूम कर लेते थे एक हायर पावर को। ठीक है, तो आज तो ज़रूरत नहीं। आज हमें 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 साइंस और टेक्नोलॉजी से सब पता चल जाता है कौन चीज़ कैसे हो रहा है। तो मुझे फेयर इनफ। लेकिन एक चीज़ है, एक प्रॉब्लम है जिसको साइंस कभी सॉल्व नहीं कर पाएगा, और वो है प्रॉब्लम ऑफ डेथ। साइंस कभी भी डेथ को प्रिवेंट नहीं कर पाएगा। अगर कोई बंदा बोलता है कि नहीं आगे जाके साइंस डेथ को भी ये कर सकता है, तो मैं उससे पूछूंगा तुम्हारे पास क्या एविडेंस है। जिस तरह से तुम हमसे लोगों से एविडेंस मांगते हो, उस तरह से हम लोग भी तो मांग सकते हैं कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस है कि साइंस के पास जो है वो डेथ का क्योर है। कोई नहीं है। तो फिर रिलीजन कैसे सॉल्व करता है? रिलीजन इस तरह से सॉल्व करता है कि रिलीजन जो है आपको ये बताता है कि लाइफ आफ्टर डेथ भी है, और जितने भी आप अमाल यहाँ पर कर रहे हो उसका खामियाना या उसका रिवॉर्ड आपको हेयर आफ्टर में मिलेगा। दिस इज़ रिलीजन। तो रिलीजन का जो बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि रिलीजन जो है वो ये दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्व करने आया है। नहीं, रिलीजन ये दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आया है। रिलीजन जो है नेक्स्ट लाइफ के लिए। इसीलिए हम लोग जो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जो भी इबादत है, ये सब हम लोग करते हैं नेक्स्ट लाइफ के लिए। और जो बंदा इस लाइफ के लिए ये सब चीज़ करता है ना, तो वो अनसक्सेसफुल है रिलीजन के नज़र में। जो रिलीजन को दुनियावी मकसद के लिए यूज़ करता है, वो चीज़ अल्लाह को क्या मकबूल नहीं है, वो चीज़ गॉड क्या मकबूल नहीं है। ठीक है। और साइंस जो है वो डेथ के बारे में, वो कॉज ऑफ डेथ बता देगा। ठीक है, लेकिन डेथ एज अ प्रॉब्लम इट्सेल्फ जो है, इंसान की ये प्रॉब्लम है कि वो मरता है और इंसान को मरना नहीं है। ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम आप इंसान से हटा दें ना, डेथ वाली प्रॉब्लम जो है आप इंसान से हटा दें, तो फिर गॉड की कोई ज़रूरत ही नहीं है, रिलीजन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपको बताऊँ ना, इफ़ यू वांट टू डिसप्रूव गॉड, इफ़ यू वांट टू डिसप्रूव रिलीजन, जस्ट रिमूव डेथ फ्रॉम दिस लाइफ, लेट दिस लाइफ बी एवर लास्टिंग। ये आप नहीं कर सकते। ठीक है। तो अब एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अच्छा, ये कैसे हम लोग मान ले कि लाइफ आफ्टर डेथ है, इसकी क्या एविडेंस है? एविडेंस ये है कि इट वर्क्स। अगर हम लोग ये बोलते हैं देयर इज़ लाइफ आफ्टर डेथ, तो इट वर्क्स, मतलब ह्यूमन नेचर इस चीज़ को कबूल करता है। ठीक है। अब आप बोलते हैं कि नहीं, सेंटा क्लॉस भी तो है और ये स्पैगेटी मॉन्स्टर भी है। सेंटा क्लॉस और स्पैगेटी मॉन्स्टर को ह्यूमन नेचर कबूल नहीं करता है। नोबडी वर्शिप सेंटा क्लॉस, नोबडी वर्शिप स्पैगेटी मॉन्स्टर। ठीक है। तो ये ह्यूमन नेचर एक्सेप्ट करता है। आप इससे एग्री करो या नहीं करो, लेकिन आपको ये चीज़ मानना पड़ेगा कि आप जब सोशियोलॉजी पढ़ोगे या हिस्ट्री पढ़ोगे, तो पीपल हैव बिलीव्ड इन गॉड। हमारा और उनसे ये इख्तलाफ नहीं है, गॉड के एग्जिस्टेंस पे इख्तलाफ नहीं है, गॉड के कॉन्सेप्ट पे इख्तलाफ है कि आपने जो गॉड का कॉन्सेप्ट बना लिया है वो रॉन्ग है। और ये एक मिथ है कि एथियस्ट फैलाते हैं कि आई ऑल्सो, you are also atheist of other religion, you also believe, does not believe in the god of 999, I just does not believe in your god। उनका कहने का मतलब है कि एथियस्ट और बिलीवर्स में सिर्फ इतना फ़र्क है कि वो लोग जो है दूसरे कोई खुदाओं को नहीं मानते हैं। ठीक है। और एथियस्ट क्या है, वो किसी खुदा को नहीं मानता। बस इस बात का फ़र्क है। लेकिन ये थोड़ा सा मिसलीडिंग है। वो मिसलीडिंग इसलिए है कि मुझे ऐसा लगता है एज अ मुस्लिम, हम लोग जो है ये मानते हैं, और बाकी सब भी जितने भी रिलीजन हैं, तो उनके सब खुदा का हम लोग इनकार नहीं करते। बोलेंगे शॉकिंग बात। हाँ, शॉकिंग बात। क्योंकि जितने भी रिलीजन है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुज़म है,
वो एक सुप्रीम गॉड को मानता है, ठीक है। तो सुप्रीम गॉड का हम इनकार नहीं करते, उसके साथ जो और एसोसिएट्स है गॉड के, जो गॉड के एसोसिएट्स दूसरे रिलीजन ने बनाए हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली कई मुसलमान भी आजकल बना रहे हैं, गॉड के एसोसिएट्स जो उन्होंने बनाया है। जैसे मिसाल के तौर पे मुस्लिम्स बिलीव इन गॉड, ठीक है, बट मुस्लिम डज नॉट बिलीव इन गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। गॉड को बिलीव करता है, लेकिन ये मुस्लिम जो है भगवान को मानता है, बट मुस्लिम डज नॉट बिलीव इन नेमिंग पीपल एज भगवान, जैसे राम भगवान, कृष्ण भगवान, ठीक है। मतलब मुस्लिम डज नॉट बिलीव इन ह्यूमन पर्सोनिफिकेशन ऑफ गॉड, ठीक है। गॉड पे तो ईमान है और भगवान पे तो ईमान है, ठीक है, लेकिन भगवान का आप जो ह्यूमन पर्सोनिफिकेशन कर रहे हो उस पर ईमान नहीं है। तो डिफरेंस इज नॉट दैट वी डू नॉट बिलीव इन योर गॉड, वी बिलीव इन योर गॉड माइनस द एसोसिएशन which you have done with your God. You have associated God with other human and non-human elements. So Islam is God minus anything which is associated to God. तो गॉड के साथ हम लोग किसी को एसोसिएट नहीं कर सकते, मतलब गॉड पे सबको यकीन है, बट द डिफरेंस बिटवीन अ मुस्लिम, अ ट्रू मुस्लिम, एंड समवन हु इज़ नॉट अ मुस्लिम और समवन हु इज़ अ पॉलीथिस्ट। रिलीजन को आप कैसे डिवाइड करते हो? पॉलीथिस्टिक रिलीजन को, ज़्यादातर पॉलीथिस्टिक रिलीजन है, ठीक है, मोनोथिस्टिक रिलीजन है, ठीक है। तो रिलीजन डज नॉट, दो ही इसमें डिवाइड होगा ना ब्रॉडली, वैसे इसके अंदर तो और सब भी आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन दो ही इसमें आप डिवाइड करोगे ब्रॉडली, एक तो ये, या फिर तीन में भी आप डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि कुछ एथियस्टिक रिलीजन भी है जो गॉड के ऊपर सिरे से यकीन नहीं करते। तो आप अगर देखिएगा, देखिए मोनोथिस्टिक रिलीजन जो क्लेम करते हैं मोनोथिज्म, जैसे इस्लाम, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, मोनोथिस्टिक रिलीजन है। देन वी हैव पॉलीथिस्टिक रिलीजन, ठीक है, देन वी हैव एथियस्टिक रिलीजन। व्हाट इज़ इस्लाम? इस्लाम इज़ बिलीविंग इन थियस्ट माइनस पॉलीथिज्म, ठीक है। और ये जूज और क्रिश्चियंस आर एक्चुअली सेक्ट्स ऑफ इस्लाम, इसलिए मोनोथिस्टिक में। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो लोग भी पेगनिज्म में इन्वॉल्व है, और सिर्फ वो लोग ही इन्वॉल्व नहीं है। आई एम नॉट saying that only the Jews and the Christians are involved in paganism, even some Muslims are involved in paganism. तो ये सब चीज़ को जो है इस्लाम कंडेम करता है। तो इस्लाम इज़ गॉड माइनस polytheism and minus paganism in a pure form, in unity, in isolation, if alone, if that is the, if that can be used to describe God. तो ये इस्लाम है, ठीक है। तो इस्लाम एक तरह से देखा जाए तो तो सबका एक कॉमन गॉड है, उसको इस्लाम मानता है। उस कॉमन के साथ जो अनकॉमन चीज़ें हैं, बस इस्लाम उसको, उस चीज़ को नहीं जानता, बस सिंपल। इट इज़ दिस इज़ द ओनली बेसिक डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड अदर रिलीजन। बाकी तो माइनर डिफरेंसेस या सेकेंडरी डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड अदर रिलीजन। तो हाँ, कमिंग टू द पॉइंट कि रिलीजन एक्चुअली वर्क्स। अब आप बोलिए व्हाट इज़ द एविडेंस दैट रिलीजन वर्क्स? बिकॉज पीपल एक्सेप्ट इट, पीपल हैव एक्सेप्टेड इट, जस्ट लाइक you have ₹100 or $100 note, people have accepted it as a ₹100 and $100 note, otherwise it is nothing but a piece of paper, लेकिन people have accepted it because it has some value in it, fine। तो उसी तरह से human nature जो है, it does accept God as the supreme creator, ठीक है। फिर वो परवर्टेड हो जाता है पॉलीथिज्म में, अलग बात है, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर, बट एवरीवन बिलीव्स इन वन सुप्रीम गॉड।
I'm talking about the theist. So everyone believe in one supreme god. Fine. So it's work, ये काम करता है, ठीक है. जस्ट लाइक साइंस ऑल्सो वर्क. क्योंकि मैं भी पलट के ये पूछ सकता हूँ, इवन आई कैन आस्क व्हाट एविडेंस डू यू हैव दैट साइंस वर्क्स ऑल द टाइम. You have no evidence. Science only works when people accept that it works. मतलब science is nothing without the acceptance of the people. If people does not promote science, if the people does not accept science, science is nothing. People accepting science or scientific way of life is actually proving, is actually validating science. It's actually proving that the science is working. That's the reason. So anything which works, people accept it. So similarly, religion is also working. So people are accepting religion. Till date, people are not leaving religion. I mean, they are leaving religion, but relatively, more people are accepting religion, and less people are actually leaving religion. Yes, we, as compared to previous generation, there are more people who are leaving, but even relatively, there are more people who are accepting religion as well. Accepting in a sense, not being born in a religion, but even after that, even more. I mean, there are more people who are accepting religion than those who are leaving it. So this itself proves that religion in and itself is working. It is solving a problem which actually exists, and the biggest problem of humanity is not infrastructure, it's not technology, or it's not even a good life in this world. Because eventually, even every people know that this life will end, and this is the biggest problem of this life. This life is end. Religion solve this problem. We have it something in our own instinct that this life will continue even after death. And religion, this is something which is intuitive and which is in our instinct to accept this concept, just like we accept justice, just like we accept truth. Why do you accept truth? Because this is something which is very instinctive and intuitive to us. Similarly, religion, yes, I agree that many things which are dogma is associated with the religion. Fine. So the job should be to remove the dogma from the religion, remove the association, remove the shirk, remove the polytheism from religion, remove the paganism from religion. But and in that way, religion will be less superstitious, or should be zero superstitious. So there's so but saying that the religion should itself does not exist, this is something which is very silly, and this is something which is not at all practical and within the human nature, because it is not in the human nature to be an atheist. Anyway, you will have some sort of emptiness when you are atheist, because there are many questions which is important but you cannot answer as an atheist, which religion does. And the only answers can be provided by religion, even that is not provided by the science. That's the reason I say that religion, though an in though a politically incorrect system statement, but religion is more important and more relevant than science.